प्रिय सज्जनों नमस्कार। बच्चा विमल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रत्येक दिन के तरह स्वरवेद के कुछ दोहे लेकर के बच्चा विमल उपस्थित है। आशा है कि इन दोहों के ऊपर आप जो है मनन और चिंतन करेंगे और इस दोहे के ऊपर जो है अपना जीवन बिताने के लिए आप सदगुरु के शरण में आकर के आनंद से आनंदित हो जाएंगे। आए समय को न गंवाते हुए हम स्वरवेद के कुछ अनमोल दोहे के तरफ चलें। ब्रह्म तेज संग्रह करें, मधुमक्षी वसंत, युगल बृहद स्वराज को, पूर्ण प्रभा भगवंत। संत मधुमुखी के समान ब्रह्म तेज का संचय करें, आनंद स्वरूप भगवान की बृहद दोनों शक्तियां या विकास कर उनके पूर्ण प्रभा को आत्मा में ग्रहण करें। पर ब्रह्म के प्रकाश में प्रकृति की अजय शक्ति तथा एक बार स्थित ब्रह्म शक्ति का संपादन कर योगी अभय अजित होकर संसार में निर्भय विचरता है। ब्रह्म विद्या से मिश्रिता वाणी परम स्वरूप, ब्रह्मवेता वो जोशीवनी, बोले मधुर अनूप। सोमवाणी युग की वाणी परम पवित्र सोम रस से भीगी हुई अमृत मिश्रित होती है। ब्रह्मवेत्ता अनुपम मधुर एवं ओजस्वी वाणी बोलते हैं, जिसे अध्यात्म पिपासु श्रवण कर शांति प्राप्त करते हैं। विषय मधुर प्रिय मधुर वाणी तब होती है जब योगी के अंदर कपाल में ऊर्ध्व चेष्टा के प्रभाव से आनंद उतर कर आत्मा को शीतल और शांत करता है। इसीलिए वाणी के पूर्ण रूप से योगी ही जानता है। नभ वाणी स्वधाम से आत्मयंतरयाय, गम्य बोध भगतन करे, यह सुख बरणी न जाय। नभवाणी स्वधाम चेतन महामंडल से होती है, जो आत्मा के अंदर प्रकट होती है। अनुभवी संत जन उस वाणी को श्रवण करते हैं, जिसके मुख का वर्णन, जिससे सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। यही योगी का श्रुत ज्ञान है, जो आत्मा के अंदर उतरता है। समस्त ज्ञान विज्ञान महाप्रभु द्वारा योगियों में आता है। ईश्वरीय ज्ञान योगियों द्वारा प्रकट होकर संसार में विस्तृत होता है। इसीलिए समस्त ज्ञानों का आधार ईश्वर है। चहुबाणी घट भीतरे, एक पाद में होय, ब्रह्मवाणी उठ भेद से, देव सदा फल सोय। चारों वाणी शरीर के भीतर एक पाद में होती है और ब्रह्मवाणी अपने भेद स्थान से उठती है। वही आनंद पूर्ण अमृत वाणी है। इस स्वरवेद के रचयिता सदगुरुदेव जी महाराज ने देहांत काल में अपनी वाणी का उपयोग किया था। देहांत काल में शरीर से अलग होकर स्वच्छंद आकाश से जो वाणी सदगुरुदेव बोलते थे, वो कौन सी वाणी थी जिसे सुनकर सब लोग सुन कर चकित हो गए थे।
योग मुद्रा में बैठकर शरीर का त्याग कर मुख बंद होकर आकाश में यह वाणी हुई थी। योगी जन देह संबंध को स्थिर कर शरीर से बाहर होकर प्रकृति पाद में अक्षर मंडल से अपनी वाणी को प्रकट करते हैं। सदगुरुदेव के देहांत के समय जब मैंने तर्क किया था कि यह वाणी अवाक्य अवस्था में कैसे हो रही है, तब इसके समाधान में आकाशवाणी हुई थी। अक्षर मंडल से वाणी हो रही है। यह वाणी सुनकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गुरुदेव की महान महिमा जान चंद्र चकोरवत आपको देखने लगे। यहां पर सदगुरु जी का अनंत श्री सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज जब शरीर को त्याग दिए, साधन अवस्था में बैठ करके अपने शरीर से अपने प्राण और आत्मा को निकाल दिए। निकालने के पश्चात सदगुरु द्वारा इधर मुख बंद है, नेत्र बंद है, नस नाड़ियां बंद हैं। विश्व के अंदर, इस संसार के अंदर में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि योगी इस शरीर से निकल करके कैसे बोलता है। यह साबित करके दिखा दिए अनंत श्री सदगुरुदेव भगवान। और वहां पर एक वाणी हो रही थी जो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपनी रामचरितमानस की रचना में उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है, मैं कुछ समय थोड़ा सा आप लोगों को और ये वीडियो बढ़ा रहा हूं। पग बिन चलई सुने बिनु काना, पग बिन चलई सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहिता आनंद रहिता सकल रस भोगी, आनंद रहिता सकल रस भोगी, बिनु बाड़ी बकता बड़ योगी, बिनु बाड़ी बकता बड़ योगी। ये रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास की है। यहां पर सिद्ध हो गए, ये बात सिद्ध हो गया कि योगी बेगर पैर का चलता है। पैर नहीं है फिर भी योगी चलता है, हाथ नहीं है सारे कर्म को करते हैं, मुख नहीं है लेकिन बोलते हैं, कान नहीं है लेकिन सुनते हैं। आज आपको ऐसा कोई मिसाल नहीं मिला होगा कि जो शरीर छोड़ने के बाद वो आत्मा से आवाज आ रही है। और बहुत सी बातें स्वामी जी लिखे हैं कि कैसी आवाज हो रही है। फूल कहाँ है आचार्य जी, फूल माला कहाँ है, भूल गया, भूलना नहीं चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, इस शरीर में बहुत बहुत महत्व वाली आत्मा थी। इस शरीर को अच्छे से समाधि कीजिएगा। बहुत सी बातें हैं, लोग आश्चर्यचकित होकर के ऊपर देख रहे हैं, मैं सबको देख रहा हूं, आप लोग मुझे नहीं देख रहे हैं। वाणी धीरे धीरे कम होती जा रही है। जब तक मैं अपने पूरे साधकों को 1,00,000 साधकों को तो तारूंगा और अक्षर मंडल में रहूंगा, कब तक रहूंगा इस पर विचार करेंगे हम। यही है कि सदगुरु को अजन्मा कहते हैं। उनका जन्म नहीं होता है। 6 शरीरों में सदगुरु नहीं, उनका शरीर 7वां है। अमर हिमालय योगी इसलिए कहते हैं, हम लोग जो है सत्संग में सुना करते हैं या कहा करते हैं कि अमर हिमालय योगी 20 कला विभूषित
अभ्यासित सदगुरुदेव भगवान अमर हिमालय योगी इसलिए कहते हैं कि प्रमाण स्वरूप है, सत्य को सत्यापित जो है आप जो है न करते हुए देखे हैं। ये संत लोग भी बताते हैं, जो साधक होते हैं उनके समक्ष जो सदगुरु सदृश्य और जो है सदेह प्रकट होते हैं, उनके सामने उनका पिक्चर आता है। और ये बहुत दिन की बात नहीं है, थोड़ा सा आप समय निकाल करके सदगुरु के शरण में चलिए, इस उपदेश को लीजिए। साक्षात जो है सदगुरु का दर्शन होगा। ये साधक के पास बच्चा विमल के साथ में बहुत अनुभव जो है हुआ है, मैं इसको कैसे व्यक्त करूं। ये सत्य है कि सदगुरु का जो है पिक्चर है सामने आता है, बहुत बातें होती है, यहां तक और दूर की बात क्या है। ये साधक के साथ में हुआ है कि साधक को एक मुक्का भी लगा हुआ है। मैं पैरामिलिट्री से रिटायरमेंट सेवानिवृत्त अभी हूं। सेवानिवृत्त होकर के मैं आपके साथ में बात शेयर कर रहा हूं। सेवानिवृत्त होकर के मैं एक वीआईपी के बॉडीगार्ड में लगा हुआ था, रात की ड्यूटी थी और असला जो है लिए हुए थे। मैं सोच रहा था कि समय रात्रि के 12 बजे से ऊपर हो रहा था। शाम का खाना खा करके मैं बैठा था इंतजार में, चेयर पर बैठा था और अचानक आंख झपकने लगी। देखिए, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सदगुरु जन रक्षा करें, सर्व ठाम जैसे आए। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अनुभव हुआ है और साधक लोगों की भी बहुत अनुभव हुआ है। अनुभव की किताब अगर साधक लिखे तो बहुत बड़ा किताब हो सकता है। जब सोचे स्वामी जी यही सोचे होंगे, हम अपना जो है हृदय से जो है बात को समझ रहे, जब सोचे होंगे कि लगता है कि हमारा शिष्य जो है, चेला जो है सोए हुए पकड़ा जाएगा, तो शान यान बचाइए। हम कहते हैं ना स्वागत गान में, शान यान बचाइए। ये बात को सिद्ध हुआ, एक मुक्का लगा इस शरीर इसके ऊपर। अब भोजपुरी में आवाज आ रही है, सूता तारा, 2 बार आवाज है, सूता तारा है। मैं देख रहा हूं कहाँ है भैया, कहाँ से आवाज आ रही है। अब मैं टो रहा कि भाई कौन मार दिया इस पर। फिर मैं खड़ा हो गया, तब तक 2 मिनट के बाद जो साहब का, जिनका जो है मैं बॉडीगार्ड था, वो बड़े आदमी थे, फार्म हाउस की बात है दिल्ली में। तब तुरंत मैं खड़ा हो गया और मैं बोला कि स्वामी जी हमारे लिए आप कितना कष्ट करते हैं। इसी वाणी के साथ में बच्चा विमल आपसे जो शेयर किया, स्वरवेद का पाठ किया, यह काट सत्य है, सदगुरु बचन अपूर्व है, भव दुख टार निहार, ग्रहण करो विश्वास थे, धोखा और अपार। जितनी बातें लिखी है ईश्वर वेद में, काट्य शब्द है सज्जनों। और फिर मैं आपको दूसरे एपिसोड में मिलूंगा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।